खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आज मैं यहाँ पर आपको एक अहम मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ और मोहिनाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है रेप केस के लिए, इतने लोग बाहर आके रैलीज़ कर रहे हैं मगर प्रॉपर सेक्शंस उनके ऊपर नहीं लगे हैं। स्टार्टिंग से आप देखिए यहाँ पर मोहिनाबाद केस में फैमिली को प्रोटेक्शन नहीं मिली है। प्रोटेक्शन के लिए हम जाके लड़े हैं वहाँ पर। एसीपी साहब तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए पेपर लिख के देने के बाद वो प्रोटेक्शन दिए हैं वहाँ पर। इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट नेग्लिजेंसीज के मुद्दे बना के लोगों को यहाँ पर कुछ भी काम करने नहीं दे रहे। और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, सोशल वर्कर्स आ रहे हैं, बाहर रैलीज़ कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट से, क्या हम लोग बार बार रैलीज़ के लिए आएंगे यहाँ पर और मुद्दे के लिए बात करेंगे? क्या हम सेफ़ है यहाँ पर? मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर काम करते कार्यकर्ता के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आज क्या औरत के लिए सेफ्टी है या नहीं है? अभी मोहिनाबाद में जो केस हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी एक केस हुआ है, दलित लोग पूरे लोग आकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं तो पुलिस लोग यहाँ पर आके उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। हमारे घरों में प्रॉब्लम्स रख कर भी हम औरत लोग बाहर आके लोगों के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? एक हक के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। अगर मैं डिमांड करती हूँ गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से, कि जितने भी रैलीज़ कर रहे हैं, जो भी इस रेप के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जितने भी लेडीज़ हैं, उनके लिए सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। क्या सेफ्टी दे पाएंगे गवर्नमेंट? मैं ये सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रही हूँ। हमारे सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम एक हक के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं ये बात करना चाह रही हूँ, यहाँ पर पुलिस लोगों को भी रेप करके फेंक दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मणिपुर की पुलिस डिपार्टमेंट में इन्हों हैं और यहाँ पर पंजाब में इन्हों काम करते हैं, क्रिश्चियन हैं, रेप करके मर्डर कर दिए। इतनी बेरहमी से मर्डर करे इनको, देख रहे आप। तो इस तरह से अगर पुलिस को ही सुरक्षता नहीं है तो आम पब्लिक सिटीजन्स को सुरक्षता है? गली गली में जितने भी लोग रैगिंग करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में हैं। अगर औरत बच्ची बाहर निकलने के लिए भी डर लग रहा है, तेलंगाना स्टेट में खास कर रैलीज़ करना हमारे लिए एक पेशा है कि हम लोगों के लिए करते हैं। क्यों? उनके हक के लिए हम लड़ना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं कि उनके कुछ मदद मिले। मगर गवर्नमेंट सीट्स में आप लोग बैठकर हम लोग वोट दे रहे हैं, आप लोगों को खून पसीना एक कर कर आप लोगों को जिता रहे हैं, तो आप कर रहे क्या है? सीटों में बैठ के हमारे से भी ज़्यादा पावरफुल हम आप लोगों को बनाए तो बने हैं। मेरी एक वोट आपको जिता भी सकती है, मेरी एक वोट आपको हरा भी सकती है। तो इस चीज़ों में आप मुद्दा हम लोग उठा रहे तो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं आप लोग आके। आप देखिए वाकया फिरोज़ खान के ऊपर जो भी हुआ है, क्या हुआ था उनके साथ पे? रातों रात उनको अरेस्ट करा गया है, उनके ऊपर समन्स आ गया है। ऐसा रेपिस्ट को अगर करते थे, बहुत खुश रहते थे सब लोग, सिटीजन्स बहुत अप्रिशिएट करते थे तेलंगाना गवर्नमेंट को। तो मैं यही मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ कि मेरी डिमांड यही है कि हर एक औरत को सुरक्षता होना ज़रूरी है और अमेंडमेंट ज़रूरी है। और पुलिस नेग्लिजेंसी किसके लिए कर रहे हैं? पॉलिटिकल दबाव के लिए ही कर रहे हैं। ये पूरा सिटीजन्स को पर्दाफाश हो चुका है। अभी कोई छुपा छुपी खेल नहीं है, अभी नहीं रहा अभी, क्योंकि औरत का जिम्मा आ रहा है यहाँ पर। आप लोगों की मदर से हमारा भी मदर है और हम भी औरत है। हम आके इस तरह से बात कर रहे हैं तो कभी कभी मुझे भी डर लग रहा है कि मैं घर पे सेफ पहुंचूंगी या नहीं पहुंचूंगी। मैं अंजनी कुमार साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि इस तरह से लोगों को रेप करके मार दिया जा रहा है और हम ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सिक्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे जितने भी औरतें तेलंगाना स्टेट में रेप्स के इश्यूज़ में मुद्दा उठा रहे हैं, वो पूरे औरतों को सेफ्टी प्रोवाइड करना तेलंगाना गवर्नमेंट को बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरी डिमांड है, फर्स्ट डिमांड है। और सेकंड डिमांड ये है कि डीएनए टेस्ट करा रहे हैं रेप केसेस में और पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ये क्या सच में केसेस में ओरिजिनल रिपोर्ट्स आ रहे हैं या पॉलिटिकल दबाव से ये भी चेंज हो रहा है? क्योंकि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो उसकी ज़बान कट गई है। जब कट गई है तभी भी उनका जो लाश है विदाउट प्रॉपर परमिशन फैमिलीज़ को नहीं रहकर उनको जलाया गया।
रातों रात। इसका मतलब क्या है? और पुलिस अभी भी वहाँ पर मीडिया लोग पहुँचते हैं, एक औरत वहाँ पर पहुँचती है, मीडिया के है उन्होंने पहुँचती है तो वहाँ पर उनको जाने नहीं दे रहे और दूसरे भी औरतें आके उनको स्टॉप कर रहे। किसके लिए? और वो पूछ रहे हैं कि किसके लिए हमको रोक रहे हैं, हमको विक्टिम्स से, फैमिली से मिलना है, वो लोग मिलने नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट बनी किसके लिए? कि सिटीजन्स को इतना दबाव डाल के उनको मार देने के लिए रखे हुए हैं कि हम रेप में फर्स्ट है और एजुकेशन में भी हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, रोड्स भी हम ये नहीं करते हैं, मगर हम लोग मार देते हैं लोगों को, मगर सिटीजन्स आवाज़ नहीं उठाना बोल के ये मुद्दे पे है। तो हम लोग को बताइए क्यों ऐसे लोगों को हम वोट दे के हम जिता रहे हर बार? कितना फेक वोट्स आप लोग लेके जीतेंगे? मैं पूरे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी वोट नहीं डाले, ऐसे पॉलिटिशियंस हम लोग को चाहिए ही नहीं। क्यों हम लोग इतना पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम डिमांड नहीं कर सक रहे? क्यों हम लोग मजबूर हो रहे? हमारे प्रॉब्लम्स रहकर भी हम बाहर आके दूसरों को उठा रहे तो वहाँ पर भी हम लोग को अरेस्ट किया जाता है, हमारे ऊपर केसेस फाइल करते। ऐसे केसेस रेपिस्ट को क्यों नहीं फाइल करते? आप केसेस क्यों नहीं कर रहे? आप उन लोगों के लिए क्यों एनकाउंटर्स नहीं कर रहे आप लोग? मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से मैं डिमांड करती हूँ कि जो भी हो रहा है बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है। हर एक औरत को तेलंगाना स्टेट में तो सेफ्टी बोल के शी टीम है, अभी स्त्री भी लॉन्च हुआ है और एक भरोसा सेंटर है, ये तीनों फेल हो चुके हैं। अभी क्या सुरक्षिता आप लोग आगे जाके देंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर सब लोग डेंजरस सिचुएशंस में है। एक औरत बाहर कदम नहीं रख सकती है और फ्रेंडली पुलिस बोल के इस तरह से जो मुद्दे उठा रहे हैं, मगर कोई भी फ्रेंडली पुलिस नहीं रहा अभी। मेरे को भारत गवर्नमेंट के ऊपर उम्मीद है और भरोसा है, मगर स्टेट गवर्नमेंट्स भारत का जो पुलिस डिपार्टमेंट का पहनकर जो नाटक कर रहे हैं, उन जैसा पुलिस ऑफिसर्स को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ और चलने वाली नहीं है, क्योंकि हम औरतें हैं और हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो हम अभी सहेंगे नहीं। हम रोडों पे नहीं, कहीं पर भी पहुँच जाएंगे जस्टिस के लिए, और इनजस्टिस हम अभी सहेंगे नहीं। ये मुद्दे पे हम लोग ये इश्यूज़ ख़त्म कर रहे हैं और आगे जाके जितने भी इश्यूज़ हम लोग बढ़ाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे लोगों को मैं पेपर्स लिखने वाली हूँ और उसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। और सेफ्टी प्रिकॉशंस जो वुमेन के लिए है, ये रैलीज़ नहीं है, हमारा एक डिमांड रहेगी। एनसीसी में जो हमारा हक के लिए, मुस्लिम्स के हक के लिए 1 मिलियन लोग आए हुए हैं। किसके लिए आए हैं? अरे हमारा सुरक्षिता नहीं है हमारा देश में बोल के। अब यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए और हमारे औरतों के लिए सुरक्षा नहीं है, एक भी औरत बाहर नहीं निकल रही है। 1 मिलियन क्या 500,000 भी नहीं आए बाहर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सिटीजन्स? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारे तक आना है, हमारे घर वालों को होगा तो हम बाहर निकलेंगे? क्या कम्युनल इश्यूज़ है? एक इंसानियत के नाते हम लोग क्यों बाहर निकल के एक अच्छा अमेंडमेंट क्यों पास नहीं कर पा रहे? पब्लिक इंटरेस्ट है, पूरे लोग 29 स्टेट्स के आएंगे। हम लोग कब तक ऐसे रैलीज करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कितने तक चिल्लाएंगे हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर? कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगी। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को औरतों को सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल डिपार्टमेंट औरतों को भी सेफ्टी नहीं है। उनके घरों में औरतों को इज्जत देते नहीं है ये लोग। बाहर क्या देंगे? क्या सिखा रहे हम लोग? इतने पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को हमको वोट देना, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को हमारी गलती है। और जानबूझकर सिटीजन्स हर साल, हर 5-5 साल को वोट दे रहे हैं उनके लिए और जिता रहे ऐसे पार्टीज़ को, गुंडों को बढ़ा रहे हैं, रेप्स करवा रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। ये बात गौर से सुनिए, हम सिटीजन्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। और ये बर्ताव बंद करिए, ऐसे वोट्स नहीं देना है इन लोगों को। अच्छा लीडरशिप नहीं है तो ऐसे ही रहेगा हमारा नेशन। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी भाइयों और बहनों, इस मुद्दे पे आप स्ट्रांगली बात करिए। कैंडल लाइट करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम जाके पुलिस डिपार्टमेंट में बात करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अमेंडमेंट्स पास करना है औरत के लिए, बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी। में मोदी साहब को भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं आज। 2000 नोट आप रातों रात बदल दिए हैं, पैसे बदल गया है, मगर यहाँ पर औरत का सिक्योरिटी नहीं बदल पा रही है। ये कौन सी गवर्नमेंट है आपका? आप इस तरह से करके औरत को इतना अभी आप उत्तर प्रदेश में इतना सब चीज़ हो रहा है, आप बाहर आके एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या औरत इतनी चीप बन चुकी है? भारत माता बोल के बोलते हैं, तो माता को क्या कर रहे हैं आप लोग? सब लोग मिलकर, पॉलिटिकल पार्टी, पुलिस डिपार्टमेंट, पब्लिक भी क्या कर रहे हैं?
मैं पब्लिक से गुजारिश करती हूँ कि कड़ी सी कड़ी सज़ा सारे रेपिस्ट को मिलना चाहिए और उनके फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशंस मिलनी चाहिए। और एक जितने भी हम लोग 29 स्टेट से पूरे मिलकर जितने भी स्टेट से पूरे मिलकर हम इस मुद्दे पे लड़ेंगे और बिल्स पास करेंगे। अमेंडमेंट्स को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, ये ध्यान पे रखिए। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.